नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी टेट में आने वाले सबसे मुख्य टॉपिक की, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। हम जानते हैं भोजन के बारे में, खाद्य पदार्थ वह है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। और जीवन संचालन के लिए सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन की आवश्यकता होती है। शारीरिक विकास के लिए हमें संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, जिसमें शरीर को उचित मात्रा में वसा, प्रोटीन, विटामिन इत्यादि प्राप्त हो सके। आ जाते हैं हम कार्बोहाइड्रेट पे। हमारे शरीर को 50 से 75% तक ऊर्जा की प्राप्ति इसी से होती है, जिससे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो शरीर को हमारे तुरंत ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि हमको कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो ये आप याद रखिएगा, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू। अगला है दोस्तों प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का प्रयोग 1838 में सबसे पहले बर्जीलियस ने किया था। इसकी कमी से सूखा रोग एवं क्वाशीयोरकर रोग होता है। दो रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से, सूखा रोग और क्वाशीयोरकर। हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास का कार्य प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ करते हैं। ये देखिए सीटेट 2012 और 22 में पूछा हुआ भी प्रश्न है। इसके स्रोत निम्न जो है वह मक्खन व पनीर है। अंडा, मांस, मछली, अंकुरित अनाज तथा सभी प्रकार की दाल भी इसका मुख्य स्रोत है। जीवों के प्रकार। जीवों के हम प्रकार जान लेते हैं। शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव और सर्वाहारी जीव। शाकाहारी जीव कौन होते हैं? ये वे जीव हैं जो केवल प्राकृतिक चीज़ों यानी पेड़ पौधों का भक्षण करते हैं, जैसे गाय, बैल, हिरन, बकरी इत्यादि। मांसाहारी जीव, ऐसे जीवों को मांसाहारी कहते हैं जो जानवरों का मांस खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, लोमड़ी, तेंदुआ इत्यादि। अगला आता है मृतोपजीवी। ये क्या होते हैं? ऐसे जीव जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, इसलिए इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं, जैसे गिद्ध, जीवाणु, कवक इत्यादि। ये देखिए एस्टेट यूके टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला आता है सर्वाहारी जीव। ऐसे जीव जो शाकाहारी भी होते हैं तथा मांसाहारी भी होते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं, जैसे मनुष्य, गिलहरी, कौवा, कुत्ता इत्यादि। ये भी इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। अगला आता है वसा। वसा जो होती है, हमारे शरीर को ऊर्जा बैंक कहा जाता है। इसके प्रमुख स्रोत जो हैं दूध, घी, मक्खन, तेल इत्यादि हैं। अगला टॉपिक है जल। जल ही जीवन का स्तंभ है। यह मानव शरीर में 60 से 70% तक पाया जाता है। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, कितना परसेंट जल पाया जाता है? 60 से 70%। इसकी पूर्ति के लिए प्रतिदिन 2 से 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए, कम से कम 2-3 लीटर है। यह हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना एक यौगिक है। ये भी याद कर लीजिएगा, जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जो ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में मौजूद है। संपूर्ण पृथ्वी पर लगभग 71% जल है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। दूषित जल के प्रयोग से होने वाले जो रोग हैं, हैजा, पेचिस, हेपेटाइटिस होता है। अगला है विटामिन। विटामिन शब्द का प्रयोग सी फंक ने किया था 1912 में। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। हमारे शरीर में रोगों से ये जो होता है रक्षा करता है विटामिन। इससे हम किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। पौधों के खाए जाने वाले भाग। अब इसमें है जड़ और पत्ते जो हैं वो मूली के खाए जाते हैं, यानी मूली के जड़ और पत्ते दोनों सेवन किए जाते हैं। फूल और फल, केला और सीताफल जो है फूल और फल दोनों में आता है। तना और पत्ते हैं, प्याज और लहसुन के तना और पत्ते दोनों खाए जाते हैं। सरसों, मेथी और चना के जो है पत्ते और बीज दोनों खाए जाते हैं।
फूल में फूल गोभी, केला, सहजन, कचनार, गुलाब और ब्रोकली की फूल खाया जाता है। फल जो है आंवला, नाशपाती, सीताफल, सेब, टमाटर और केला। बीज जो है वो आपका चना, मक्का, चावल, मेथी और गेहूं का जो है बीज खाया जाता है। अदरक, हल्दी, आलू, प्याज और लहसुन इसका जो है तना खाया जाता है। ये हमेशा 1-2 नंबर का प्रश्न इससे पूछता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। शलजम, चुकंदर, मूली और गाजर इसका जो है जड़ खाया जाता है। बथुआ, मेथी, मूली, चना और पालक, बंद गोभी इसका जो है पत्ता खाया जाता है। अगला है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो टेट में पूछे गए हैं। जैसे विटामिन ए का मुख्य सोर्स है हरी पत्तेदार सब्जियां, ये टेट 2013 में पूछा गया है। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन सी का। आंवला एवं नींबू किस विटामिन के मुख्य स्रोत हैं? तो ये विटामिन सी के स्रोत है, आंवला और नींबू। विटामिन डी का प्रमुख प्राकृतिक सोर्स है तो सूर्य की किरणें। ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी एवं सी जल में क्या है, घुलनशील है। और इन बी और सी को छोड़ के बाकी सब अघुलनशील हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन ए, डी, ई और के ये किस में घुलनशील है? वसा में, और ये जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है? तो साइनोकोलामिन। अगला है पेचिश तथा हेपेटाइटिस जैसे रोग का कारक है? तो ये दूषित जल जो है इस रोग का मेन कारक है। अगला है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी। डायरिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 जिसको नियासिन भी कहते हैं। किस विटामिन की कमी से रक्त जमन की समस्या होती है? तो विटामिन के। ये सारे देख लीजिए प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है, इसलिए आप इनको ध्यान से देखिएगा। अगला है फाइलोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन के का जो है ये रासायनिक नाम है। अगला है हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से, अभी आपने पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं गेहूँ, चावल, आलू इत्यादि। किसने सर्वप्रथम प्रोटीन शब्द प्रयोग किया था? 1838 में बर्जिलियस ने। क्वाशीयोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। बालक हर समय थकान का अनुभव कर रहा हो तो उसे किस तत्व की कमी है? प्रोटीन की। प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से होने वाले रोग हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरास्मस और क्वाशीयोरकर। ये प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से होने वाले रोग हैं। मेरास्मस एक गंभीर कुपोषण रोग है जिसका अन्य नाम है, इसका अन्य नाम है क्षय या सूखा रोग। अगला प्रश्न है चिड़चिड़ापन और लगातार निर्जलीकरण किस रोग का लक्षण है? तो ये क्षय या सूखा रोग का लक्षण है। प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं पनीर, अंडा, मांस, मछली, अंकुरित अनाज। हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व है प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ। अगला है किसे हमारे शरीर का ऊर्जा बैंक कहा जाता है? तो वसा को। मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? 60 से 70%। एक सामान्य व्यक्ति को दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए? 2 से 3 लीटर। जल है एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। अगला है दोस्तों दूषित जल के प्रयोग से कौन सा रोग होता है? तो हैजा होता है। विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सी फंक ने किया था 1912 में। परम तापक्रम पैमाना केल्विन है। परम तापक्रम का पैमाना क्या है? केल्विन है। ध्वनि प्रदूषण जो है डेसिबल में मापा जाता है। किस पोषक तत्व से हमारे शरीर का कोई ऊर्जा नहीं मिलती है? तो विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। जल में घुलनशील विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी। रेटिनॉल की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी।
अगला प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो थायमिन की कमी से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कार्बन डेटिंग प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन को संदर्भित करता है। यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। पैराथार्मोन हार्मोन जो होता है रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? कैल्शियम के स्तर को। एथिलीन जो है वह पादप हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायता करता है। प्रोटीन अणुओं की इकाई अमीनो अम्ल है। प्रोटीन अणुओं की इकाई अमीनो अम्ल है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो है सारस क्रेन है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन हमको प्रदान करते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहा जाता है। तप्त भौम जल से भूतापी ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापी ऊर्जा। मीनामाता रोग ऐसी मछली को खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है। मीनामाता रोग अधिक पारा के सेवन से होता है। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि पैरासीटामोल है। दही निर्माण हेतु लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होते हैं। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम लैंडस्टीनर ने की थी। पैरामीशियम एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। पैरामीशियम रीठा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। प्लेग जीवाणु जनित बीमारी है। यह बार बार पूछा जाता है विषाणु जनित है कि जीवाणु जनित, तो प्लेग जो है जीवाणु जनित बीमारी है। सरसों द्विबीजपत्री पौधा है। पौधों में जल का अधिग्रहण जाइलम द्वारा होता है। विटामिन के जो है वह रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। अब देखिए रोग और उनसे प्रभावित अंग, ये सही सुमेलन है। पीलिया जो है यकृत को प्रभावित करता है। रेबीज तंत्रिका तंत्र को। एड्स प्रतिरक्षा तंत्र को। और फाइलेरिया लिम्फ ग्रंथि को। सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। सोयाबीन चना मक्का में प्रोटीन की प्रचुरता है। विषाणु पोलियो का कारण है। जो विषाणु होता है वो पोलियो का कारण होता है।